सत्य नाम परमात्मा सत्य है, एक ओंकार वह एक है। वाहिगुरु वही सबका गुरु है। उस अनामी पुरुष की सबके ऊपर दया हो, वो अनामी पुरुष सबकी हमेशा सहायता करे। देश विदेश में आप जहाँ कहीं भी हो, पूरे भारत में जहाँ कहीं भी हो, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी हो, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, पूरे विश्व में शांति हो, पूरे विश्व में सद्भाव हो। आज रविवार 6 जुलाई 2025 को प्रकृत प्रसिद्ध पीठाश्रम वाराणसी के साप्ताहिक सत्संग में आप सबका स्वागत है। सत्संग शुरू करने से पहले सूचना सबको देना चाहेंगे कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुवार 10 जुलाई 2025 को आश्रम में विशेष सत्संग, प्रवचन और भंडारा का कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार से है। कार्यक्रम सुबह प्रातः 11 बजे से भजन गायन से प्रारंभ होगा। जो आश्रम के सत्संगी भाई हैं वो लोग जो है भजन सुनाएंगे और ये कार्यक्रम 1 घंटे चलेगा 12 बजे तक। 12 बजे से आश्रम के मार्गदर्शक गुरु जी का प्रवचन होगा और 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक भंडारे पे जो विशेष प्रवचन होता है वो होगा। 1 बजे से लेकर के सायंकाल 6 बजे तक प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा, जिसमें भगवान को भोग लगा करके पूरी सब्जी, दाल, चावल, गुजिया और जो कुछ भी प्रसाद होगा वो सबको वितरित किया जाएगा। दोपहर 1 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। 6 बजे सब कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, संपन्न कर दिया जाएगा। 6 बजे के बाद सब सामान जो है साफ सफाई करके रखना शुरू किया जाएगा। तो आप सब से अनुरोध है कि समय पे आए और कार्यक्रम में शामिल हो। आप सबका स्वागत है। भंडारे के लिए जो लोग भी अपने तन से सेवा करना चाहते हैं, शरीर से सेवा करना चाहते हैं, वो लोग समय से आ करके सेवा में भाग ले सकते हैं। और जो लोग धन से सेवा करना चाहते हैं वो इस बड़े आयोजन में चाहे आ करके दान दक्षिणा दे सकते हैं या ऑनलाइन भी जो है भेज सकते हैं। 9 जुलाई तक ऑनलाइन जो है आश्रम की सेवाएं खुली हुई हैं। 9 जुलाई तक आप भेज सकते हैं। अब सत्संग की शुरुआत करते हैं। एक भजन है, प्रकट प्रसिद्ध पीठाश्रम का ही भजन है, दास अनामी पुरुष का। इस भजन में बताया गया है कि वास्तव में
जो भजन मुंह से गाया जाता है, जो लोग भजन मुंह से सुनाते हैं बैखरी बोल कर, तो वो भजन तो शुरुआत है भाव पैदा करने के लिए। वास्तव में जो भजन है नैसर्गिक, मतलब किसी का बनाया हुआ नहीं है, कुदरत का ही बनाया हुआ भजन है, वो हर एक के भीतर है। और ये भजन जब किसी भी संत से, किसी भी गुरु से, संत मार्ग के, खासकर सूरत शब्द योग मार्ग के किसी भी संत से जब आप दीक्षा लेते हैं तो ये भजन जो है सुनाई देना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर भजन है, अंदर के चीज़ों के ऊपर आप सुनिए और उस पर मनन कीजिए। अपने में हो जा मगन सुरतिया, अपने में हो जा मगन सुरतिया, अपने में हो जा मगन सुरतिया, अपने में हो जा मगन सुरतिया। गाए गगन सुन भजन सुरतिया, गाए गगन सुन भजन सुरतिया, गाए गगन सुन भजन सुरतिया। गाए गगन सुन भजन सुरतिया। ये पूरा इंसान के शरीर के भीतर जो भजन का एक नैसर्गिक मार्ग है, उसके बारे में ये विवरण है। दास अनामी पुरुष महाराज प्रकृत पुरुष सिद्धपीठ कहते हैं कि अपने में हो जा मगन सुरतिया। सुरतिया बोलते हैं चेतना। आपके भीतर जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, जागरूकता है, ध्यान है, तो आपके भीतर जो चेतना है उसको संतों ने सूरत कहा है, और उसको भोजपुरी कहिए, उसमें जो है सुरतिया शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो सुरतिया मतलब आपकी वास्तविक सूरत। आपकी सूरत वो नहीं है जो आईने में देखते हैं, वो तो सांसारिक है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लगेंगी, आदमी धीरे धीरे वृद्ध हो जाता है, एक दिन ख़त्म हो जाता है। तो वो तो एक सांसारिक आपकी शक्ल है। जो आध्यात्मिक सूरत है वो आपकी चेतना है। और कह रहे हैं किसी संत से, गुरु से दीक्षा लेने के बाद जब ये चेतना अपने आप में मगन होती है, आपका ध्यान तो हमेशा जो है किसी न किसी चीज़ के ऊपर जाता है। ध्यान देखो कहाँ जाता है, ध्यान इच्छाओं पे भागता है। कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई चाहत के पीछे ध्यान भागेगा, कोई ना कोई चिंता के पीछे ध्यान भागेगा, कि न किसी चीज़ को, स्थान को याद करेगा, उसके पीछे ध्यान भागेगा। लेकिन जब भीतर के रास्ते को जब हम जान लेते हैं और शुरू में अभ्यास के लिए हम एक पगड़ी बांध करके या कान बंद करके जब हम अपने आप में मगन होते हैं, कहते हैं ना सुमिरन कि पहले सुमिरन फिर भजन। तो सुमिरन परमात्मा को याद करना, भजन परमात्मा की आवाज़ सुनना। तो परमात्मा की आवाज़ सुनने के लिए हम सबसे आसान तरीका है, एक पगड़ी बांध ली है, तौलिया है आपके पास या धोती है, कुछ भी है, चादर है, तो
खासकर सुबह के समय में आप देखेंगे कि 3 बजे 4 बजे भोर में आप कानों को बंद कर लेते हैं, गमछे से, पगड़ी से, तौलिए से, जो आपके पास हो। तो भीतर जो है आपको भीतर की आवाज़ जो है सुनाई देने लगे। तो कह रहे हैं कि अपने आप में आप तो हमेशा 24 घंटे दूसरों में मगन रहते हैं, किसी न किसी व्यक्ति में, परिवार में, रिश्तेदार में, किसी न किसी सांसारिक चीज़ में आप मगन रहते हैं, लेकिन कभी आप अपने में मगन होकर देखो। सुबह 3 बजे 4 बजे भोर में पगड़ी बांधो, और उससे पहले दीक्षा ले लेनी चाहिए। तो जब अपने आप में हमारी सूरत, हमारा ध्यान मगन होता है तो क्या होता है? तो कह रहे हैं कि उसको भीतर जो गगन है, भीतर जो आसमान है, उसमें से भजन जो है सुनाई देना शुरू हो जाता है। जो हमारे सिर के भीतर का गगन है, उसके भीतर से उसको भजन सुनाई देना शुरू हो जाता है। इसी भजन को अनाद अनाद भी बोलते हैं। अनाद अनाद में कई तरह की ध्वनियाँ हैं, कई तरह की धुनें हैं। अब ये ध्वनियाँ सुनाई कैसे देंगी? तो उसके लिए कहते हैं, तरीका बताते हैं। बिसरा दे तन को, बिसरा दे मन को, बिसरा दे तन को, बिसरा दे मन को, बिसरा दे घर परिवार सबन को, बिसरा दे घर परिवार सबन को। नाम जप याद कर गुरु के सुरतिया, नाम जप याद कर गुरु का सुरतिया। अपने में हो जा मगन सुरतिया, अपने में हो जा मगन सुरतिया। गाए गगन सुन भजन सुरतिया, गाए गगन सुन भजन सुरतिया। कह रहे हैं कि हम या तो शरीर की परेशानी में, या मन की परेशानी में, या घर परिवार की परेशानी में 24 घंटे जो है उसी में हम लगे रहते हैं। तो कह रहे हैं कुछ देर के लिए हम शरीर की चिंता भूल जाएं, कुछ देर के लिए मन की चिंताओं को भूल जाएं, कुछ देर के लिए घर परिवार ये सब की चिंताओं को भुला दें। और सुबह के समय में जो गुरु ने तरीका बतलाया है, उस तरीके से कहते हैं कि नाम का जाप करो। जो गुरु ने भगवान का नाम दिया है, जो भी नाम दिया हो, उसका जाप करो और गुरु को याद करो। नाम जप करो, गुरु को याद करो। उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी चेतना अपने आप में लीन होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही चेतना अपने आप में लीन होना शुरू हो जाएगी, आपको कई तरह की ध्वनियाँ जो है सुनाई देने लगे। ये आंतरिक भजन है और इसको वास्तविक भजन भी कहा गया है, क्योंकि ये भीतर के आसमान से आती है। कोई इसको गाता नहीं है, इसको अनाद अनाद बोलते हैं, यानी बिना कोई आवाज़ किए या बिना कोई ध्वनि किए जो नाद पैदा होता है, जो नैसर्गिक है, जो अपने आप पैदा होता है। तो कहते हैं कि ये ध्वनियाँ कई तरह की हैं और नीचे की ध्वनि से जब हम ध्यान लगा के सुनते हैं तो धीरे 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 ऊपर की ध्वनियाँ जो है सुनाई देती चली जाती है। तो सबसे पहली ध्वनि से शुरू करते हैं वो कि सबसे पहले क्या सुनाई देता है। बोले जहाँ झिंगुर, बोले जहाँ
चिड़िया। बोले जहाँ झिंगुर बोले जहाँ चिड़िया। घंटा बजे जहाँ चढ़ ओही सीढ़िया। घंटा बजे जहाँ चढ़ वही सीढ़िया। अपने स्वरूप की निराली रे ज्योतिया। अपने स्वरूप की निराली रे ज्योतिया। गाए गगन सुन भजन सुरतिया। गाए गगन सुन भजन सुरतिया। अपने में हो जा मगन सुरतिया। अपने में हो जा मगन सुरतिया। तो कहते हैं कि पहले जो ध्वनि सुनाई देती है ये झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती है। ये माया और ब्रह्म इन दोनों के मिलन की आवाज़। ये पूरी सृष्टि जो है, साइंस कहता है कि ये पदार्थ और ऊर्जा यानी मैटर और एनर्जी, इनसे मिल करके पूरी सृष्टि बनी। आध्यात्म कहता है कि माया और ब्रह्म इनसे मिल करके ये सृष्टि रची बसी। तो माया जड़ है और ब्रह्म जो है वो चैतन्य है। तो जड़ और चेतन इनसे मिल करके ये पूरी सृष्टि बनी है। तो संत कहते हैं कि जब हम कान बंद करते हैं या पगड़ी बांधते हैं तो पहली आवाज़ जो है हमें झिंगुर की सुनाई देती है, माया और ब्रह्म दोनों के मिलन की आवाज़। ये साधना की शुरुआत। और ध्यान लगाने पे ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी बगीचे में बहुत सी चिड़िया जो है चहचहा रही हैं। और आगे जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपको लगेगा किसी मंदिर में घंटा बज रहा है, टन 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 टन। और ध्यान लगाने पे ओम की ध्वनि जो है सुनाई देने लगती है। और जो आपकी चेतना है ये अपने ही चेतना को आप प्रकाश के रूप में देखने लगते हैं। तो भीतर बहुत कुछ है जो आदमी, आपके भीतर एक ऐसी किताब है, पूरी जिंदगी उस किताब का 10% भी आप नहीं पढ़ पाते हैं। 90% भाग जो है शरीर छोड़ने के साथ ही गुप्त रह जाता है। आगे कहते हैं, बाजे जहाँ शंख ओम धुन होत है। बाजे जहाँ शंख ओम धुन होत है। जाके हंस त्रिगुण से पार होत है। जाके हंस त्रिगुण से पार होत है। ध्यान से सुन परमहंस की बतिया। ध्यान से सुन परमहंस की बतिया। गाए गगन सुन भजन सुरतिया। गाए गगन सुन भजन सुरतिया। अपने में हो जा मगन सुरतिया। अपने में हो जा मगन सुरतिया। कह रहे हैं कि भीतर ओम की ध्वनि है और जब वहाँ तक चला जाता है आदमी
तो कारण शरीर, जो तीसरा शरीर जो है, जैसे स्थूल शरीर ये तो दिखाई देता है आप, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब भी महसूस होता है आप। लेकिन आपके संसार में आने का कारण क्या है, ये आपको कारण शरीर का ज्ञान आपको त्रिकुटी पे जाके होता है। त्रिकुटी उसको इसलिए बोलते हैं सहस्रार से आगे कि वहाँ से सत रज तम ये तीन धाराएं निकलती है, और आपके आने का इन्हीं में से कोई ना कोई एक कारण है। तमोगुण के कारण संसार में आ सकते हैं, रजोगुण के कारण आ सकते हैं, सतोगुण के कारण आ सकते हैं। तो कई जन्म से जो व्यक्ति इकट्ठा करता है अपने भीतर, वो गुण के अनुसार ही कर्म इकट्ठा करता है। तमोगुणी कर्म, रजोगुणी कर्म, सतोगुणी कर्म, और यही जो है आने के कारण बनते हैं। तो कहते हैं कि जब वहाँ तक व्यक्ति चले जाता है, ओम की धुन सुनने लगता है, तो त्रिगुणातीत होने लगता है, तीन गुणों से पार होने लगता है। तो कह रहे हैं कि हंस जो है वहाँ जाके परमहंस हो जाता है। जब तीन गुणों में किसी भी जीव की कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती, न तमोगुण में, न रजोगुण में, न सतोगुण में, तो त्रिगुणातीत हो जाता है। उसके रहने का कोई कारण नहीं रह जाता, आने का भी कोई कारण नहीं रह जाता। सुन महासुन पार गुफा है, शून्य महाशून्य पार गुफा है। बांसुरी बजाने वाला जहाँ पे छुपा है, बांसुरी बजाने वाला जहाँ पे छुपा है। बीड़ा बजाए आगे सच की ज्योतिया, बीड़ा बजाए आगे सच की ज्योतिया। गाए गगन सुन भजन सुरतिया, गाए गगन सुन भजन सुरतिया। अपने में हो जा मगन सुरतिया, अपने में हो जा मगन सुरतिया। अंदर की यात्रा संत अपने अपने तरीके से करते हैं। महात्मा बुद्ध ने भी शून्य महाशून्य का वर्णन किया है, तो उसी को कह रहे हैं कि शून्य महाशून्य, इसके पार बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है, और यहाँ से आत्मा जो है हर गुफा से पार हो जाती है। तो कहते हैं कि अंत में सत्य की ध्वनि है, बीड़ा की आवाज़ है, और वही शाश्वत धाम है, सत्यलोक। वहाँ से जाके फिर कोई वापस नहीं आ सकता है। उसी को आखिर में कहते हैं कि सारी ध्वनियाँ धुनें सब आदमी के भीतर है, लेकिन उसके पास समय होना चाहिए सुनने का, और सुनने के साथ साथ उसको अपनी सांसारिक रहनी भी सही करनी होगी, अच्छे कर्म करने होंगे, ताकि वो तीन गुणों से पार हो सके, उसके आने का कारण न रह जाए। अंत में कहते हैं
सच की ज्योतिया में परमहंस समाए सब। सच की ज्योतिया में परमहंस समाये सब। कोई नहीं जाने जग में बहुरी आए कब। कोई नहीं जाने जग में बहुरी वो आए कब। करदास अनामी से साची पीरतिया। करदास नामी से साची पीरितिया। गाए गगन सुन भजन सुरतिया। गाए गगन सुन भजन सुरतिया। अपने में हो जा मगन सुरतिया। अपने में हो जा मगन सुरतिया। गाए गगन सुन भजन सुरतिया। गाए गगन सुन भजन सुरतिया। कह रहे हैं कि जो महात्मा सत्य तक पहुंच जाते हैं, त्रिगुणातीत हो जाते हैं, 3 गुणों के पार हो जाते हैं, वो संसार में फिर कब आएंगे कोई पता नहीं। कह रहे हैं कि परमात्मा का कोई भी दास, कोई भी संत जो परमात्मा का सेवक है, परमात्मा का भजनानंदी है, इसकी सेवा करो, सच्चा प्रेम करो, तो कहते हैं कि उससे भीतर का रास्ता जो है आपका खुलता चला जाएगा। अंदर का मार्ग जो है विहंगम है, बंक नाल, टेढ़ा मेढ़ा, कठिन मार्ग। इसीलिए जो भी संत के पास जाते हैं, जो भी गुरु हैं आपके, उनसे लगाव रखें, जो हो सके सेवा करें, तन से, मन से, धन से, जो आप कर सकते, तभी अंदर का रास्ता जो है खुलता जाएगा। आज इतना ही। अनामिक पुरुष दयाल की दया, अनामिक पुरुष सदा सहाय। आप सब लोगों पे परमात्मा की कृपा हो। भारत में, पूरे देश में, दुनिया में, जहाँ कहीं भी हो, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, आप सबकी उन्नति हो, पूरे विश्व में शांति हो, सब जगह विकास हो, सद्भाव हो, इंसान और इंसानियत यही सर्वोपरि है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। मानुष भजले गुरुचरणं। मानुष भजले गुरुचरणं। दुस्तर भवसागर तरणं। दुस्तर भवसागर तरणं। मानुष भजले गुरुचरणं। मानुष भजले गुरुचरणं। भवबाधा भवबन्धनहरणं। भवबाधा भवबन्धनहरणं। मानुष भजले गुरुचरणं। मानुष भजले गुरुचरणं। असरण को प्रभु ले शरणं। असरण को प्रभु ले शरणं। मानुष भजले गुरुचरणं। मानुष भजले गुरुचरणं। एक ओंकार सत्य नाम वाहे गुरु अनामी पुरुष दयाल की दया, अनामी पुरुष सदा सहाय। सत्य सत्य।